हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। स्टूडेंट, आज का वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में संसद में बजट पेश किया गया है और किसी भी एग्ज़ाम में बजट से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में बजट से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजिक जीके के साथ साथ बजट 2023 जो हाल ही में पेश किया गया उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लाए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है? तो किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। देखिए स्टूडेंट, निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। बजट पेश करने के दौरान इन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया था जिसकी अवधि कितनी थी? 2 घंटा 17 मिनट। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि बजट के दौरान सबसे लंबा भाषण किसने दिया? तो निर्मला सीतारमण ने दिया है और इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 112, 114, 115, 117। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 112 में किया गया है। देखिए, जो बजट शब्द है वास्तव में बजट शब्द संविधान में कहीं है ही नहीं, बल्कि बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है और वह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 112 अनुच्छेद में दिया गया है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। और कब पेश किया था इन्होंने? तो 17 अप्रैल 1860 में पेश किया था। इस प्रकार कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई, विल्सन, षणमुख चेट्टी और मोरारजी देसाई। तो स्वतंत्र भारत का किसने पेश किया था पहला बजट? आर.के. षणमुख चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था और वह कब पेश किए थे? 18 फरवरी 1950 को पेश किए थे। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए, गणतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत और ब्रिटिश भारत का पहला बजट जिन्होंने भी पेश किया था वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तीनों फैक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? जॉन मथाई, विल्सन चेट्टी और मोरारजी देसाई। तो किसके पास है? मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है। कितनी बार पेश किया है? 10 बार। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। और फिर आगे देख लेते हैं कि जो बजट 2023 पेश किया गया है उसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट हैं। तो पहला क्या है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया गया। देखिए, ये एनडीए 2.0 का यह पूर्ण आखिरी बजट है। इस बजट का केंद्र विषय क्या रहा? समावेशी विकास रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 7 लाख तक के आय वाले व्यक्तियों को आयकर पर भुगतान नहीं करना होगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। फिर आइए देख लेते हैं इसके विशेषताएं क्या हैं और इस बजट में क्या क्या नई पहले या क्या क्या नई योजनाएं लाई गई है। तो बजट में 7 प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया है।
जो अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की तरह कार्य करेगा। देखिए बजट जो है वह 7 स्तंभ के आधार पर लाया गया है। तो वो कौन कौन से स्तंभ है? पहला क्या है? समावेशी विकास। दूसरा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तीसरा, अवसंरचना विकास एवं निवेश। चौथा, सामर्थ्य को प्रकट करना। पांचवा, हरित विकास। छठा, युवा शक्ति। सातवां, वित्तीय क्षेत्र। तो इस प्रकार ये जो सारे स्तंभ है आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को अगले 1 वर्ष तक खाद्यान्न दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज दिया जाता था उसे अब 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। फिर अगला पॉइंट क्या है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुरुआत हुआ है। तो ये योजना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगले 3 वर्षों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाली 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। फिर अगला पॉइंट क्या है? देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। कितने एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो एग्जैक्ट आप डाटा इसका याद कर लीजिएगा कि कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे नए वित्त में। तो 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यता दी जाएगी। अब पैन कार्ड क्या है? अब उसे पहचान पत्र के तौर पर उसे मान्यता दे दी जाएगी। फिर अगला पॉइंट क्या है? कॉमर्शियल विवाद निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाई है। देखिए जो कॉमर्शियल विवाद है उसको अच्छे तरीके से निपटारे के लिए सरकार ने विवाद से विश्वास 2 योजना लाई है। फिर अगला पॉइंट क्या है? वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की गई है। फिर अगला पॉइंट क्या है? बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो 7% रहने का अनुमान है। तो ये जो सारे फैक्ट हैं आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं कि कराधान क्या प्रावधान किया गया है इस बार बजट में। तो कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया गया है। आयकर स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दिया गया है। और वो कौन कौन से स्लैब है? नए स्लैब क्या क्या है? ये पहला क्या है? 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 3 लाख तक जो व्यक्ति अब कमाते हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। पहले कितना था? 2.5 लाख था, अब बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। फिर 3 लाख से 6 लाख की आय पर 5% का लगेगा टैक्स। 6 लाख से 9 लाख की आय पर 10% का लगेगा। 9 लाख से 12 लाख पर 15% का लगेगा। 12 से 15 लाख पर 20% का लगेगा और 15 लाख से अधिक पर 30% का लगेगा। तो ये स्लैब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत आयकर में रिबेट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर अधिभार की उच्चतम सीमा को कितना कर दिया गया है? 25% तक सीमित कर दिया गया है। अब जो अधिभार था उसे अब 25% तक बिल्कुल सीमित कर दिया गया है। फिर आइए इस बजट के आंकड़े के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? जो बजट का आकार है वह कितना है? 45 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इस बार का बजट का आकार कितना है? 45 लाख करोड़ है। फिर 2023-24 वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.9% रहने का अनुमान है। देखिए जो राजकोषीय घाटा क्या है? जब पूरा आय
सरकार का जितना भी आय होता है और सरकार का जितना भी व्यय होता है उसमें उसका अंतर को घटाकर हम राजकोषीय घाटा को बारे में जानते हैं। तो इस बार राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? 5.9 तक रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 233 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी, सरकार की जो आय है उसमें कौन कौन से हिस्सेदारी हैं वो देख लेते हैं। उधार और अन्य देयताएं 34%, माल और सेवा कर 17% है और निगम कर 15% है, आयकर 15% है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% है, कर भिन्न प्राप्तियां 6% है, सीमा शुल्क 4% है, ऋण भिन्न पूंजी 2% है। देखिए मान लीजिए कि केंद्र सरकार की 1 रुपये का आय है तो उसमें कौन कौन से भाग से कितने कितने % आते हैं वो सारा विवरण ये दिया है। तो ये जो सारे फैक्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब सरकार के खर्चे क्या क्या है? ब्याज भुगतान पर 20%, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 18% है, केंद्रीय क्षेत्र सीमा की स्कीम 17% है, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9%, रक्षा पर 8%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9% का खर्चा है। तो ये सरकार के सारे खर्चे हैं। तो इस प्रकार ये सारा वीडियो खत्म होता है। बिल्कुल टू द पॉइंट है, आप इसे पूरे एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।